राजा हर्षवर्धन, रानी मैथिली और उनकी राजकुमारी राजेश्वरी वर्ष में एक बार होने वाले राजकीय मंदिर के समारोह में सम्मिलित होने के लिए अपने स्थान पर। महारानी, राजकुमारी, ये समारोह हमारी संपन्नता का प्रतीक है। इस समारोह की भव्यता को देखने के लिए देखो कितने राजा हमारे राज्य में पधारे हैं। समारोह प्रारंभ किया जाए। कुछ लोगों ने आकर नृत्य किया। समारोह के अन्य कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाएं। एक पिंजरे में भालू को लाया गया। अब देखिए हमारे बलवान शक्ति सिंह इस खूंखार भालू को चुटकी में काबू कर लेंगे। पिंजरे को खोला तो भालू दौड़ता हुआ बाहर आया। शक्ति सिंह ने उसे काबू करना चाहा, पर भालू ने उसे उठाकर फेंक दिया और लोगों की तरफ भागा। अरे अरे भागो, अरे भागो भागो, अरे आप भागो, अरे अपनी जान बचाओ, अरे भागो भैया, अरे भागो भागो, अरे भागो। राजेश्वरी ने उसे उंगली से पिंजरे में जाने का इशारा किया। उसके पिंजरे में जाते ही राजेश्वरी ने उसे बंद कर दिया। राजकुमारी राजेश्वरी की जय। राजकुमारी, तुम्हें हमने अनेक बार समझाया है कि अपनी शक्ति का यूं प्रदर्शन ना किया करें। पिताजी, यदि मैं वहाँ ना होती तो वो भालू न जाने कितने व्यक्तियों को मार देता। पुत्री, हम जानते हैं कि तुम्हारे पास भगवान की कृपा से अद्भुत शक्तियाँ हैं। तुम में अपार शक्ति है। तुम आम लोगों से अलग हो, किंतु तुम्हें अपनी शक्तियों का यूं सबके समक्ष प्रदर्शन नहीं करना चाहिए। माँ, अब तो मुझे समझिए। तुम अपने कक्ष में जाओ। कुछ दिनों बाद। राजकुमारी जी, आपको महाराज और महारानी ने स्मरण किया है। शुक्र है, उन्हें स्मरण तो है कि उनकी एक पुत्री भी है। पिताजी, माँ, आपने मुझे याद किया? हाँ पुत्री, एक बहुत ही शुभ समाचार है। पुत्री, अब तुम विवाह योग्य हो गई हो और अब हम चाहते हैं कि तुम विवाह कर लो। मोहिनीगढ़ के राजा ने तुमसे विवाह का प्रस्ताव भेजा है। उससे योग्य और समृद्ध राजा और कोई नहीं है। मोहिनीगढ़ का राजा, वो राजेंद्र नाथ, मंदिर समारोह में मेरे पास के आसन पर बैठा था। हाँ पुत्री, वही। दरअसल वो समारोह में तुम्हें ही देखने आया था। उसके सिर से चमेली के तेल की बदबू, छी छी, उसने तो मेरा दिमाग ही खराब कर दिया था। राजेश्वरी, हम तुम्हारा विवाह उसी से करना चाहते हैं पुत्री। नहीं पिताजी, वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। हमने तुमसे तुम्हारी इच्छा नहीं पूछी, अभी तो अपना निर्णय सुनाया है। पिताजी, ये ठीक नहीं है। पुत्री, महाराज ने बहुत सोच समझकर ये निर्णय लिया है। अपने जीवन का निर्णय मैं स्वयं लूंगी। देखा महारानी, विशिष्ट शक्तियों ने इसकी बुद्धि भ्रष्ट कर दी है। आप इसे समझाइए। राजेश्वरी वहाँ से चली गई। पुत्री, बात को तो समझो। रात को। महाराज, मेरे पिताजी बाद में है, पहले एक राजा है। अवश्य उस चपड़गंजू राजेंद्र नाथ ने पिताजी को राजनैतिक लाभ में फंसाया है, पर मैं उससे विवाह न करूंगी। उसने स्वयं पर काला कपड़ा लपेटा और उड़ती हुई वहाँ से चली गई। मेरी पुत्री को ढूंढिए महाराज। महाराज, पूरे राज्य का चप्पा चप्पा छान मारा, परंतु राजकुमारी नहीं मिली। मैंने पहले ही कहा था महाराज, हमारी पुत्री कोई साधारण लड़की नहीं है। उसका विवाह उसकी मर्जी के बिना मत कीजिए, पर आपने मेरी एक न सुनी। पुत्री, वापस लौट आओ। राजेश्वरी एक जंगल में घूम रही थी कि तभी एक तीर आया। उसने देखा कि एक राजकुमार अपने सिपाहियों के साथ शिकार पर निकला था। राजकुमार का निशाना तो पक्का है।
तभी राजकुमार ने झाड़ियों पर दूसरा तीर मारा। वाह राजकुमार, क्या बात है! अब देखना यह है कि तुम में साहस कितना है। राजेश्वरी ने शेर के दहाड़ने की आवाज निकाली और तीर उसके पास से निकलकर पेड़ पर लगा। बाप रे, बाल बाल बची, वरना अभी ढेर हो जाती। तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी? राजेश्वरी ने नामे गर्दन हिलाई। तुमने यहाँ से सिंह को जाते हुए देखा? सिंह? नहीं नहीं। राजकुमार और सिपाही वहाँ से चल दिए। सिंह, मुझे मेरे जीवन का सिंह मिल गया। वो उड़ती हुई उनके पीछे गई। अच्छा, तो ये है महल। राजेश्वरी, तुम्हें राजकुमार के हृदय में स्थान बनाने के लिए एक आम लड़की की तरह इस महल में घुसना होगा। कुछ औरतें महल में जा रही थीं। ये महिलाएं अंदर जा रही हैं। अरे कांता, महल में कितनी दासियों की आवश्यकता है? बहुत सी। मैं तो चाहती हूँ हम सभी को महल में नौकरी मिल जाए। मैं भी चलूं? मुझे भी काम चाहिए। चलो, यहाँ की प्रबंधिका हम में से जिनका भी चयन करेगी वो महल में नौकरी कर लेगी। औरतें अंदर चली गईं। चलो भाई, मैं राजकुमारी से दासी बन गई। मेरे भोजन और रहने की व्यवस्था भी हो गई। ए लड़की, सुनो, राजकुमार का कक्ष अच्छे से चमका दो। कक्ष कैसे चमकाया जाता है? उसने पूरे कक्ष की वस्तुएं यहाँ वहाँ कर दी। ये क्या किया तुमने? पूरा कक्ष बिखेर दिया। राजकुमार को स्वच्छ कक्ष पसंद है। अब आप चिंता मत कीजिए, मैं अभी ठीक कर देती हूँ सब। यदि तुमने कक्ष ठीक नहीं किया तो कार्य से निकाल दी जाओगी, समझी? आप बस मुझे कुछ पल दीजिए। द्वारपाल आपको बुलाने आया था। उसके जाते ही राजेश्वरी ने हवा की गति से पूरा कक्ष ठीक कर दिया। अरे वाह, इतनी शीघ्रता से तुमने पूरा कक्ष ठीक कर दिया। 6 महीने बाद। महाराज, राजेश्वरी को राज्य छोड़े 6 मास हो गए हैं। न जाने मेरी पुत्री किस दशा में होगी। सब आपके कारण हुआ है। मैं तो बस अपनी पुत्री का विवाह करना चाहता था। महाराज, मुख्य आरती का प्रबंध हो गया है। आप मंदिर के लिए प्रस्थान कीजिए। महाराज और महारानी ने राज्य के मंदिर में आरती की। हे ईश्वर, मेरी पुत्री को शीघ्र वापस भेज दीजिए। अब मैं कभी उस पर अपना निर्णय नहीं थोपूंगा। हे प्रभु, मेरी पुत्री से मुझे शीघ्र मिलवा दें। राजा रानी मंदिर के बाहर भिखारियों को दान देने लगे। भिखारिन लड़की को देखकर, महाराज, राजेश्वरी। हाँ पुत्री, तुम यहाँ भीख? हाय मेरी पुत्री, ये क्या दशा हो गई तेरी? तुम अपने ही राज्य में भीख मांग रही हो। राजा रानी मुझे अपनी पुत्री क्यों बोल रही हैं? महाराज देखिए ना, ये कुछ बोलती क्यों नहीं? मैं राजकुमारी नहीं, भिखारिन हूँ। पुत्री, तुम अभी भी अपने पिता से नाराज हो? मुझे क्षमा कर दो। चलो राजमहल चलो। ये क्या माजरा है? मुझ भिखारिन को राजमहल लेकर जा रहे हैं? पागल हो गए हैं? पुत्री, ये तुमने ठीक नहीं किया। नाराज होकर कोई भला अपना घर छोड़कर जाता है क्या? हाँ। ओह, तो इनकी बेटी घर से भाग गई है। शांतनी ने राजमहल में राजेश्वरी की तस्वीर देखी तो बिल्कुल मेरे जैसी दिखती है। इसलिए राजा रानी धोखा खा गए। इससे मुझे क्या, भाग्य मुझे महलों का सुख दे रहा है, तो मैं क्यों पीछे हटूं? शांतनी मजे से राजमहल में आराम करने लगी और वहाँ आराम से रहने लगी। वाह, राजकुमारी का जीवन भी मजे का जीवन है।
ऐशो आराम, सब सुख सुविधा। भगवान, तेरी लीला भी न्यारी है। भिखारी से सीधा राजकुमारी बना दिया। महाराज, आपने अनुभव किया कि राजेश्वरी कुछ बदल सी गई है। कुछ दिनों में स्वयं ठीक हो जाएगी। ए लड़की सुनो, राजकुमार शिकार के लिए जा रहे हैं। तुम भोजन का प्रबंध कर दूसरे रथ में उनके साथ जाना। मैं? हाँ, वैसे जाना तो मुझे ही था, पर जंगल के नाम से मेरी तो आत्मा कांप जाती है। तुम चली जाओ, और हाँ, भोजन का खास ध्यान रखना। वाह, आज राजकुमार जी को जी भर कर देखने का अवसर मिल ही गया। जंगल में राजकुमार शिकार कर रहा था कि कुछ अनजान आदिवासियों ने उस पर हमला कर दिया। राजकुमार, भागिए! ये लोग अधिक संख्या में हैं और हम इनका सामना नहीं कर पाएंगे। राजकुमार, इस तरह पीठ दिखाकर भागना कायरों का काम है। मैं क्षत्रिय हूँ, मरते दम तक इनका सामना करूंगा। तभी एक तीर राजकुमार के धनुष पर लगा और वो गिर गया। दूसरा तीर उसे लगने ही वाला था कि राजेश्वरी उड़ती हुई आई और तीर पकड़ लिया। तुम राजकुमार, अब कमाल देखिए। राजेश्वरी ने सबको भगा भगा कर उठा कर फेंका। सब भाग गए। इतनी शक्तिशाली कन्या हमारी दासी नहीं हो सकती। तुम कौन हो? मैं राजेश्वरी हूँ। महाराज हर्षवर्धन की कन्या, जिसके पास विशेष शक्तियां हैं? जी राजकुमार, मैं वही हूँ। मुझे कुछ समझ में नहीं आया। आप हमारे राज्य में दासी बनकर रह रही हैं, परंतु क्यों? तो मैं क्या करती राजकुमार, राज्य से भागकर छिपना मेरी मजबूरी थी। कैसी मजबूरी? मेरे पिता मेरा विवाह मोहिनी करके उस चपड़ गंजू, मेरा मतलब महाराज राजेंद्र नाथ के साथ करना चाहते थे। इसका आपके यहाँ आने से क्या संबंध है? मुझे वो राजा बिल्कुल पसंद नहीं है। पिताजी ने ठान लिया था कि वो मेरा विवाह उसी से करेंगे, इसलिए मैं वहाँ से। ओह, तो ये कथा है। अब आप महल में दासी बनकर नहीं, राजकुमारी बनकर ही रहेंगी। आप जब तक रहना चाहें आराम से रहें। आपके पिताजी, मेरा मतलब यदि महाराज नाराज हुए तो? उसकी चिंता आप ना कीजिए, पिताजी को मैं मना लूंगा। तुमने मुझे वास्तव में सेविका समझ लिया था। मुझे क्षमा करना। क्षमा? नहीं, तुमने तो मुझे जीवन का सही अर्थ समझाया है। मुझे एक आम व्यक्ति का जीवन जीने का अवसर तुम्हारे कारण ही मिला। मंत्री जी, पिताजी की आज्ञा है कि शीघ्र गुप्तचर भेजकर राजकुमारी राजेश्वरी के यहाँ होने की सूचना महाराज हर्षवर्धन तक पहुंचा दी जाए। जी राजकुमार। और ये कार्य बहुत ही चतुराई से हो मंत्री जी। इसके विषय में राजकुमारी को पता नहीं चलना चाहिए, वरना वो यहां से भाग जाएंगी। आप निश्चिंत रहें राजकुमार, किसी को इस बारे में पता नहीं चलेगा। राजकुमार, हर्षवर्धन की ओर से उत्तर आया है। वाह, तो वो क्या आ रहे हैं राजकुमारी को लेने? चलिए पिताश्री को बताते हैं। नहीं राजकुमार, जो संदेश आया है महाराज को सुनाने का साहस मुझ में नहीं है। मुझे दीजिए ये संदेश। महाराज, मुझे आपसे ये आशा नहीं थी। आप मेरी पुत्री के विलुप्त होने का लाभ उठाना चाहते हैं?
मेरी पुत्री नाराज होकर राज्य से अवश्य गई थी, किंतु वो हमें कई दिनों पहले ही मिल गई है। वो मेरे सामने है, तो आपके यहां कैसे हो सकती है? आपने पुरस्कार के लालच में हमसे उपहास किया, यह आपको शोभा नहीं देता। इसका अर्थ है राजेश्वरी ने हमसे झूठ कहा। वो राजा हर्षवर्धन की पुत्री नहीं है। ऐसा ही लगता है, ये लड़की वास्तव में दासी ही है। महल के सुख के लालच में इसने ऐसा। मंत्री जी, आप पिताजी को इस संदेश के विषय में कुछ नहीं बताएंगे, और उस नकली राजेश्वरी को तो मैं देखता हूं। राजेश्वरी, राजेश्वरी। वाह, आज राजकुमार मेरे कक्ष में पधारे हैं। क्या तुम्हें तनिक भी लाज नहीं है? मिथ्या, बेईमान मनुष्य। ये आप क्या कह रहे हैं? तुमने मेरा जीवन बचाया है, इसीलिए अब तक मेरे समक्ष खड़ी हो। अन्यथा जो तुमने झूठ कहा है, उसका दंड। आप कहना क्या चाहते हैं राजकुमार? स्पष्ट कहिए। ये देखो, तुम्हारे झूठ का प्रमाण, महाराज हर्षवर्धन का संदेश। राजेश्वरी ने राजकुमार के हाथ से संदेश लेकर पढ़ा। ये कैसे हो सकता है? राजकुमारी, राजेश्वरी तो महाराज के यहाँ ही है। तुमने उनका नाम लेकर हमें धोखा दिया। मैंने धोखा नहीं दिया, मैं ही राजेश्वरी हूँ, ये सत्य है। ओह, तो तुम्हारा अर्थ है महाराज हर्षवर्धन का संदेश मिथ्या है और तुम ही सत्य हो। कुछ तो गड़बड़ है राजकुमार, अब चलिए मेरे साथ। मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाऊंगा। जाओगी तो तुम। यदि आप चाहते हैं तो मैं अवश्य चली जाऊंगी, किंतु अपनी सत्यता प्रमाणित करने के बाद। राजेश्वरी राजकुमार का हाथ पकड़कर उड़ती हुई वहां से हर्षवर्धन के महल के बाहर पहुंची। कुमार, मैं नहीं जानती पिताजी ने ऐसा संदेश क्यों भेजा। राजेश्वरी मैं ही हूँ। चलिए महल के भीतर, अभी प्रमाणित हो जाएगा। राजकुमारी, आप अभी तो महाराज के कक्ष में थी। राजेश्वरी ने उसे घूरा। ये रायगढ़ के राजकुमार प्रताप हैं, इनके रहने का प्रबंध कीजिए। चलिए कुमार। महाराज के कक्ष में। पिताजी, मैंने आपसे कहा था ना, मुझे स्वर्ण आभूषण चाहिए। हाँ हाँ पुत्री, हमें स्मरण है, कुछ ही दिनों में आ जाएंगे। देखे ना, हमारी पुत्री अब कितना संवर कर रहती है। पुत्री, तुम सदैव ऐसे ही रहना। उस घटना ने इसे परिवर्तित कर दिया है। द्वार पर खड़े राजकुमार ने राजेश्वरी को देखा। कौन हो तुम? राजेश्वरी तो अपने माता पिता के साथ है। ए, कौन हो तुम? हर्षवर्धन और मैथिली ने दोनों लड़कियों को देखा। मैंने पूछा कौन है तू? राजेश्वरी मैं हूँ। राजकुमारी मैं हूँ। तू कौन है? ये तो बिल्कुल हमारी बेटी जैसी। दोनों लड़कियों का मुख, शारीरिक संरचना और तो और आवाज तक सब कुछ एक जैसा। चल निकल यहाँ से। मेरे माता पिता का मूर्ख बना रही थी। पिताजी देखिए ना इसे, इसने मुझे आपकी पुत्री राजेश्वरी को धक्का दिया। आप इसे अभी दंड दीजिए, सैनिकों को बुलवाइए। ए लड़की, कौन है तू? हर्षवर्धन ने मैथिली को रोका और संकेत किया। अभी पता चल जाएगा कि कौन वास्तव में हमारी पुत्री है और किसने हमें धोखा दिया। पुत्री, हमने तुम्हें रोका था, आज हम ही कह रहे हैं, तुम अपनी शक्तियों का उपयोग करो और इस लड़की को उत्तर दो, फिर हम इसे दंडित करेंगे। क्या अर्थ है पिताजी? आपकी पुत्री मैं हूँ, केवल मैं। असत्य, तू अभी सत्य बोलेगी। कौन है तू? उसने शांतनी को पहले हवा में घुमाया। छोड़ो मुझे। राजेश्वरी ने उसे नीचे फेंक दिया। कौन है तू? सबको बता वरना। नहीं, मैं बताती हूँ। मैंने किसी को धोखा नहीं दिया। मैं तो गरीब भिखारिन हूँ, पास के राज्य से आई हूँ। मंदिर के बाहर बैठी थी तो रानी जी बोली कि मैं उनकी पुत्री हूँ और मुझे यहाँ ले आए। माँ, पिताजी आप।
तुमने उस समय क्यों नहीं बताया कि तुम हमारी पुत्री नहीं हो? क्षमा महारानी, मैं महल के सुख के लालच में यहाँ रह गई। महाराज मुझे क्षमा कीजिए, मैं तो सुख सुविधा के लालच में। चुप रहो, तुमने हमें धोखा दिया, तुम्हें इसका दंड मिलेगा। पिताजी से क्षमा कर दीजिए, जाओ यहाँ से। राजकुमारी, आप मुझे भी क्षमा कर दें। मैंने आपके सत्य पर विश्वास न करने का अपराध किया है। ये कौन है पुत्री? राजेश्वरी ने अपने माता पिता को सब बता दिया। शुक्र है मेरी पुत्री को इतने दिन असुविधा नहीं हुई। महाराज, अब मुझे चलना चाहिए। नहीं राजकुमार, अब आप कुछ दिन हमारे साथ ही रहिए। राजकुमार प्रताप, आपको यहाँ कोई असुविधा तो नहीं हो रही? नहीं महाराज, मैं तो यहाँ बड़े आराम से हूँ। राजेश्वरी ने मैथिली को देखा। हाँ हाँ कह रही हूँ महाराज, आप राजकुमार से। क्या हुआ? कुमार, बात यह है कि राजेश्वरी ने हमें बताया कि वो आपसे प्रेम करने लगी है और आपसे विवाह करना चाहती है। यदि आपको यह संबंध स्वीकार है तो मैं आपके पिता के पास विवाह का संदेश। जैसी आपकी इच्छा महाराज।